नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके माइंडसेट के बारे में। आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क सिर्फ टैलेंट या लक में नहीं होता। फर्क पड़ता है आपके सोचने के तरीके में, यानी आपका माइंडसेट। कैरल ड्वेक, जो एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हैं, ने दिखाया है कि हमारी सोच, चाहे वो फिक्स्ड माइंडसेट हो या ग्रोथ माइंडसेट, हमारे लर्निंग, सक्सेस और हैप्पीनेस को गहराई से अफेक्ट करता है। दोस्तों, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सोचिए, क्या आप वो सोच अपनाते हैं जो आपको रोकता है या वो सोच जो आपको आगे बढ़ाता है? फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले समझते हैं दो तरह के माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। ये लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और टैलेंट फिक्स्ड हैं। जैसे, मैं मैथ में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच उन्हें और सीखने से रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील सोच। ये लोग मानते हैं कि मेहनत और प्रैक्टिस से हम हमेशा बेटर हो सकते हैं। जैसे, मैं मैथ में वीक हूं, लेकिन प्रैक्टिस करूंगा तो इंप्रूव कर सकता हूं। कैरल ड्वेक के रिसर्च के हिसाब से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और फेलियर से सीखते हैं। दो बच्चे, अली और रोहन। जब अली मैथ में फेल होता है तो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहन सोचता है, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ महीनों बाद रोहन बेटर परफॉर्म करता है और अली वहीं स्टक रहता है। अपनी फेलियर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये आपको रोकती हैं या आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं? प्रेज और फीडबैक का जादू। हम अक्सर बच्चों को उनकी टैलेंट या इंटेलिजेंस के लिए प्रेज देते हैं, जैसे तुम कितने स्मार्ट हो। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि ये फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ाता है। इसके बजाय हमें एफर्ट, स्ट्रैटेजी और प्रोग्रेस की तारीफ करनी चाहिए। एग्जाम्पल, तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत की, वाह। ये बच्चे को सिखाता है कि सक्सेस मेहनत से आती है, सिर्फ टैलेंट से नहीं। एक छोटा एक्सपेरिमेंट। दो बच्चों को टास्क दिया गया और उनको प्रेज मिली। पहले बच्चे को कहा गया, तुम स्मार्ट हो। दूसरे बच्चे को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। कुछ समय बाद दूसरा बच्चा टफ टास्क में भी बेटर परफॉर्म करता है। पहला बच्चा फेल होने पर गिव अप कर देता है। अपनी लाइफ में देखिए, क्या आपकी तारीफ और फीडबैक आपको इंस्पायर करती है या रोक देती है? चैलेंजेस का सामना कैसे करें? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से नहीं डरते। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क बार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने फेलियर्स को सीखने का मीडियम बनाया। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या करियर चेंज करना चाहते हैं, तो चैलेंजेस को फियर के रूप में ना देखें, बल्कि सीखने और ग्रो करने का चांस समझें। माया एक नई लैंग्वेज सीख रही थी। शुरू में वो बहुत मिस्टेक्स करती थी और डर लगता था, लेकिन उसने सोचा, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। कुछ महीनों में माया फ्लुएंट हो गई। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? क्या आप इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं? फेलियर से सीखना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को देखते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, मैंने क्या सीखा और अगले बार कैसे बेटर कर सकता हूं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि फेलियर एंड नहीं, डायरेक्शन चेंज करने का सिग्नल है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल किया। जब उनसे पूछा गया, क्या आप फेल हुए? उन्होंने कहा, मैंने हजारों वेज डिस्कवर किए जो काम नहीं करते हैं। फेलियर्स को अपना गुरु बनाइए। हर हार में सीख छुपी है। रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ लर्निंग और वर्क तक लिमिटेड नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, अगर मैं गलत हो गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, हम मिलकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। सुमित और नेहा की दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सुमित ने फिक्स्ड माइंडसेट सोचा, दोस्ती खत्म। नेहा ने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, हम बात करके फिक्स कर सकते हैं। कुछ समय बाद उनकी दोस्ती और स्ट्रांग हो गई। अपने रिलेशनशिप्स में आप कौन सा माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं? क्या आप चेंजेस और इंप्रूवमेंट के लिए ओपन हैं? माइंडसेट बदलने की कला। सबसे अच्छी बात, माइंडसेट बदला जा सकता है। पहले पहचानिए, आप फिक्स्ड हैं या ग्रोथ माइंडसेट में हैं। गलतियों को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। एफर्ट, स्ट्रैटेजी और लर्निंग की तारीफ करें। चैलेंजेस का वेलकम करें, फियर से नहीं।
राहुल अपने काम में हमेशा पीछे रहता था, लेकिन उसने सोचा अगर मैं अप्रोच और स्ट्रैटेजी बदलूं तो इंप्रूव कर सकता हूं। कुछ महीनों में राहुल ने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली और नए प्रोजेक्ट्स में सक्सेस पाई। आपका माइंडसेट बदलने का पहला स्टेप क्या होगा? आज कौन सा नया स्टेप आप उठाएंगे? कंक्लूजन, जिंदगी की नई दिशा। दोस्तों, याद रखिए, हमारी सोच हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, ग्रोथ माइंडसेट हमें उड़ान देता है। हर दिन, हर एक्सपीरियंस, हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप उससे क्या बनाएंगे। फाइनल थॉट यह है, आज से अपनी थिंकिंग ऑब्जर्व कीजिए, चैलेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए, फेलियर्स से सीखिए और हमेशा ग्रो करने की राह पर चलिए, क्योंकि असली पावर आपके ग्रोथ माइंडसेट में